फर्रुखाबाद डीएम पद पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर अंकुर लाठर ने कहा कि किसी भी पीड़ित को दोबारा शिकायत करने ना पड़े। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर अंकुर लाठर ने मीडिया से वार्ता के दौरान कहा कि वह शासन की मंशा के मुताबिक जनमानस को समस्याओं का तुरंत निस्तारण कराएंगे। आईजीआरएस की शिकायतों का फरियादों के आधार पर निष्पक्ष ढंग से निस्तारण किया जाए। मुख्यालय पर शिकायत करने वाले लोग पूरा दिन बर्बाद करते, उनकी समस्या का उसी दिन निस्तारण हो जाना चाहिए ताकि पीड़ित को राहत महसूस हो। गुणवत्ता पर समय पर विकास कार्य पूरे होने चाहिए। जिले में शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। जमीन के विवादों के मुकदमों का जल्द से जल्द निस्तारण होने चाहिए। उन्होंने मीडिया कर्मियों से सहयोग करने का आह्वान करते हुए कहा कि हम लोग मिलजुल कर जिले का विकास करेंगे। यदि आप किसी मामले में मेरी आलोचना करेंगे तो उसको गलत न लेकर सुधार किया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों को सुझाव देने की सलाह देते हुए विकास संबंधी प्रचार कर जनमानस को अवगत करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को सलाह दी कि वह पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलाकर फील्ड में जाकर समस्याओं को देखे। इससे पूर्व डॉक्टर अंकुर लाठर ने कोषागार जाकर कार्यभार ग्रहण किया। फर्रुखाबाद से राजीव कुमार, समाचार 24। आज डीएम फर्रुखाबाद के पद पर मेरे द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया है। मेरे कार्यकाल के दौरान मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो जनता की समस्याएं हैं उनको हम अच्छे से सुने, उनका निस्तारण समयबद्ध तरीके से हम करें और उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। हमारी यही कोशिश रहेगी, कोई भी व्यक्ति यदि एक समस्या लेकर कलेक्ट्रेट आता है या किसी भी ऑफिस जाता है, कल केवल कलेक्ट्रेट की बात नहीं है, बीडीओ ऑफिस जा रहा है या फिर तहसील ऑफिस जा रहा है, तो उसे दूसरी बार वहां के चक्कर ना लगाने पड़े। एक जनता के प्रति एक जो व्यवहार है सेंसिटिव, उसको हमें रखना होगा ताकि तभी समस्याओं का जो निस्तारण है वो समयबद्ध तरीके से हो सकेगा। यदि किसी अधिकारी द्वारा भी इस निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही भी मिलती है तो उनके विरुद्ध भी कठोर एक्शन उसमें लिया जाएगा। उसके अलावा सभी को अपने क्षेत्र में निकलना होगा, फील्ड विजिट्स करनी होगी। केवल ऑफिस में बैठ के कार्य नहीं किया जा सकता। मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि मेरे साथ साथ मेरे नीचे जितने भी अधिकारी हैं, तहसील लेवल के, ब्लॉक लेवल के, वो सभी क्षेत्र में निकले और जो क्षेत्र में हमारे कार्य चल रहे हैं, जो हमारी स्कीम्स इंप्लीमेंट हो रही हैं, उनको अच्छे से निरीक्षण करें और उसके हिसाब से अपने आगे की कार्रवाई करें। मैम, कुछ जगह यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, जैसे हमारा एनएच है, एक नेशनल हाईवे है, उस पर दुर्घटनाओं का बहुत बड़ा नंबर है। उस पर अभी तक काम नहीं हो पाया। यहाँ तक कि मंत्री जी इस पर कह गए थे लाइट जलाने के लिए, वो लाइट अभी जल नहीं रही है और वो बहुत उबड़ खाबड़ है। दूसरा, कई बड़ी योजनाएं जो 5 करोड़ से ऊपर की हैं वो भी अभी लंबित पड़ी हुई हैं। जैसे हमारा ट्रामा सेंटर है, वो अभी लंबित है, एक करीब 20 से 1 महीने से ज़्यादा हो गया उसको। और ऐसी योजनाओं को जो जनता से सीधी जुड़ी हुई हैं, उन पर अगर हम लोग फोकस करेंगे तो शायद कुछ जनपद में बेहतर होना शुरू होगा। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं वो एक बहुत ही सेंसिटिव चीज है क्योंकि उसमें व्यक्ति या तो बहुत गंभीर इंजरी आ जाती है, चोट लग जाती है या फिर अपनी लाइफ लूज कर देता है। तो इसके संबंध में जिला स्तरीय एक रोड सेफ्टी मीटिंग होती है जिसमें सभी विभाग रहते हैं, पुलिस विभाग रहते हैं, आरटीओ रहते हैं, एनएच के लोग भी रहते हैं। हमारा यही प्रयास रहेगा कि उस समिति के माध्यम से हम जितने भी ब्लैक स्पॉट हम उनको कहते हैं, जहां पर मैक्सिमम एक मानक होता है, जहां पर मैक्सिमम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, तो उन ऐसे ब्लॉक स्पॉट्स को चिन्हित करके वहां प्रॉपर एम्बुलेंसेस को हम वहां पर प्लेस किया जाएगा ताकि एक जो गोल्डन आवर है उसको हम कम कर सके, समय से एम्बुलेंस प्राप्त हो सके और ऐसा नौबत ही ना आए। इसके संबंध में जैसे कि आपने कहा कि प्रॉपर लाइट की व्यवस्था हो, जो रोड किनारे टेपिंग की जाती है वो रहे और जितना भी हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से बचाने के लिए डिवाइडर, प्रॉपर यू टर्न हो, साइनेज बोर्ड्स हो, उन सब से संबंधित जो बातें हैं हम उस रोड सेफ्टी मीटिंग जो होगी जिला स्तरीय उसमें हम इसको निश्चित रूप से इम्प्लीमेंट करेंगे। मैडम, आप भी डॉक्टर हैं और क्योंकि फर्रुखाबाद का जो स्वास्थ्य विभाग है वो लचर व्यवस्था पे चल रहा है, तो जनता उम्मीद करेगी कि आप शायद इसमें कुछ ताकत भर पाएं और लोगों को सही समय पर सही इलाज मिल पाए। देखिए, जो स्वास्थ्य सुविधाओं में सीएमओ मुझे लगता है कि देख रहे होंगे, बट जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मेडिकल का, मैं जरूर उसको सहयोग देने की कोशिश करूंगी कि उससे जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ सुधार आ सके। मैडम, प्राइवेट स्कूलों को लेकर बड़ी समस्याएं चल रही हैं, फीसों की, और जो वाहन लगे हैं प्राइवेट स्कूलों में उनकी जो है मानक पूरे नहीं है और कागज बेनिफिट है वो रोड पर दौड़ रहे हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किस तरह की कार्रवाई होगी उसके संबंध में एक हम शिक्षा बीएसए को बुलाकर, जो शिक्षा विभाग के लोग हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं, उसके संबंध में एक मीटिंग कर लेंगे और जानकारी प्राप्त करके उसमें उचित कार्रवाई किया जाएगा अगर कोई नियम विरुद्ध तरीके से कुछ
गतिविधि हो रही है। थैंक यू मैम।